मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार केसरवानी आप लोगों के समक्ष पुनः अपने द्वारा प्रस्तुत किए गए कोलन क्लासिफिकेशन के यूट्यूब पर प्रारंभिक वीडियो की मांग पर कुछ विद्यार्थियों की मांग आई है कि कॉल नंबर, बुक नंबर, क्लास नंबर, कलेक्शन नंबर, इन तीनों में क्या डिफरेंस है और इनकी क्या उपयोगिता है। उसके समाधान में अपने द्वारा आज कॉल नंबर को लेकर अपना वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। वीडियो प्रस्तुत करने से पहले मैं अपने परम श्रद्धेय गुरुजी प्रोफेसर कैलाश चंद जी साहू, सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष एवं डीन कला संकाय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश के सादर चरणों में नमन करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मैं आप लोगों के सामने अपने जो ज्ञान को बांटने का प्रयास कर रहा हूँ वो मैंने अपने परम श्रद्धेय गुरुजी प्रोफेसर कैलाश चंद जी साहू जी से प्राप्त किया हुआ है और मुझे अत्यंत खुशी और प्रसन्नता है कि मेरे द्वारा अपने गुरु से अर्जित किए गए ज्ञान को आप लोगों के समक्ष यूट्यूब के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, जिसे आप सभी लोगों ने लाइक किया और आप लोगों के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि उपयोगी साबित हो रहा है। तो हमारे एक विद्यार्थी की मांग आई थी कि कॉल नंबर, क्लास नंबर, बुक नंबर, कलेक्शन नंबर, इन तीनों में डिफरेंस और इनकी उपयोगिता क्या है। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो कॉल नंबर, जो कॉल नंबर है, कॉल नंबर के ही 3 स्टेप हैं, क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर। आप लोगों के पास कोलन क्लासिफिकेशन हाथ में होगी, जिसमें आप देखेंगे कि इसके कोलन क्लासिफिकेशन के कंटेंट पेज में पार्ट 1 में कॉल नंबर 1.3 पेज पर दिया हुआ है। कॉल नंबर 1.3 पेज पर दिया हुआ है। तो कॉल नंबर पे हम 1.3 नंबर पेज पर जाते हैं, जिस पर कॉल नंबर के बारे में लिखा हुआ है कि कॉल नंबर कैसे तैयार होता है। इसमें 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस कि डॉक्टर रंगनाथन जी के जो नियम दिए गए हैं, पुस्तकालय विज्ञान के जो नियम हैं, बुक्स आर फॉर यूज, एवरी रीडर हैज हर बुक्स, एवरी बुक इट्स रीडर, सेट द टाइम ऑफ द यूजर एंड लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। अगर इसको देखा जाए तो इसमें ये इसके रूल्स 0.1.3 में 0.1.2 में पहले आप देखें, 0.1.2 में दिया हुआ है द कॉल नंबर कंसिस्ट ऑफ पार्ट्स, क्लास नंबर, बुक नंबर एंड कलेक्शन नंबर। अब सीधी सी एक बात है कि जैसे भारतीय दर्शन में एक प्राणी के 3 आधार तत्व होते हैं, जैसे आत्मा, सूक्ष्म शरीर और संपूर्ण शरीर। ये अपन कह सकते हैं सोल, सब्टेबल बॉडी और ग्रास बॉडी। तो इसी के आधार पर रंगनाथन जी ने भी किसी भी प्रलेख के 3 आधार तत्वों का संयोजन किया हुआ है कि जिसको काल नंबर हम कहते हैं क्रामक संख्या या नामांक संख्या। और काल नंबर के अंतर्गत ही सबसे पहला चरण आता है क्लास नंबर का, दूसरा चरण होता है हमारा बुक नंबर का और तीसरा चरण होता है
कलेक्शन नंबर, जिसको हम बोलते हैं वर्गांक, ग्रंथांक और संग्रहांक। तो ये संग्रहांक तीनों मिलाकर ये कहलाता है काल नंबर। अब इसकी उपयोगिता के बारे में ये है कि पुस्तकालय एक ऐसा स्थान है जहाँ पर असीमित प्रलेखों का संग्रहण होता है और इनको एक व्यवस्थित करने के लिए एक हमें स्पष्ट क्रमांक संख्या या काल नंबर की आवश्यकता होती है, जिसके आधार पर इनका निधानियों का व्यवस्थापन होता है और बड़ी आसानी से उपयोगकर्ताओं को आदान प्रदान करने में सहायता होती है। फॉर एग्जाम्पल, इसी पेज नंबर आप 1.3 पर देखेंगे, 01.3 में यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। इसमें पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है B43N26, दूसरा एग्जाम्पल है C561113N29, तीसरा एग्जाम्पल है एल मेडिसन का L3P7N52। अब इसको एक्सप्लेन करने से पहले, समझाने से पहले आप लोगों को एक छोटा सा उदाहरण एक किसी कोलन क्लासिफिकेशन को लेके देते हैं कि हमारी अगर हमें कोलन क्लासिफिकेशन का काल नंबर तैयार करना है, तो अगर हम इसको काल नंबर तैयार करेंगे तो साहब जैसे हमें मालूम है कि हमने हमारा ये जो प्रलेख है या ग्रंथ है ये लाइब्रेरी साइंस का है और लाइब्रेरी साइंस का शेड्यूल अभी जैसे हमने आप सभी लोगों से चर्चा की थी कि इसमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 2 अगर हमने लाइब्रेरी साइंस के शेड्यूल में जाते हैं 2.30 पेज पर, तो देखिए साहब इसके नीचे पेज नंबर दिए होते हैं, ये 2.30, ये 2.30 के नीचे हम आ गए, ये हमारा लाइब्रेरी साइंस का शेड्यूल आ गया। अब यहाँ पे साहब हमें 2 लाइब्रेरी साइंस मेन क्लास दे रहा है, इसका फैसेट फार्मूला दिया हुआ है 2p सेमीकोलन m कोलन इकम 2p। देखिए ये यहाँ पे आपको इसका फैसेट फार्मूला दिया हुआ है, आपको इसमें 2 लाइब्रेरी साइंस मिल गया, बेसिक क्लास हो गई लाइब्रेरी साइंस। अब इसके एनर्जी फैसेट में हमें यहाँ पे देखिए आपको ये मिल रहा है लेफ्ट साइड पर, एनर्जी फैसेट में 5.1 हमें दिया हुआ है क्लासिफिकेशन। सब शेड्यूल में हमें यहाँ पे लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का नंबर तो मिल गया, अब ये हम कोलन का नंबर कहां से लाएं? तो इसके पार्ट 1 में अगर हम जाते हैं 1.64 पेज पर, ये 1.64 पेज पर हम आते हैं, तो 1.64 पेज पर ये दे रहा है 923 प्रॉब्लम फैसेट। ये 923 प्रॉब्लम फैसेट करके दे रहा है, तो इसमें कह रहा है टू बी गॉट बाय CD मींस क्रोनोलॉजिकल डिवाइस। इसमें ये देखिए आप कि इसमें जो इसका नंबर दिया हुआ है ये कोलन यहाँ पे दे रहा है 2:519 N3, मतलब 1933 कोलन क्लासिफिकेशन का हमारा फर्स्ट एडिशन कब आया? 1933 में। तो इसमें इसका नंबर हुआ कोलन क्लासिफिकेशन का 2:519N3, ये कोलन क्लासिफिकेशन हो गया। अब ये जो हमारा कोलन क्लासिफिकेशन है ये क्या है साहब? ये कोड है, स्कीम है। अब ये इसका हमने जो काल नंबर में पहले तैयार किया, क्लास नंबर हमारा 2:519N3 ये क्लास नंबर बन गया। अब साहब इसका हमारा अगला स्टेप आता है बुक नंबर। अब बुक नंबर, जो बुक नंबर हमारा दिया हुआ है कि बुक नंबर के लिए हम यहां पे आ गए ये कंटेंट पेज पे। अभी ये जैसे हमने आपने चर्चा की ये कोलन क्लासिफिकेशन का नंबर तैयार करने के पहले कि वो B43 मैथमेटिक्स फंक्शनल एनालिसिस का दिया हुआ है, C56 इंफ्रारेड का दिया हुआ है, L3 सर्कुलेटरी सिस्टम का है। तो इसको आगे हम आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे
कि ये नंबर कैसे तैयार हुआ। अब यहाँ पे अभी बात आ रही थी कि जब ये हम आपसे बात कर रहे हैं कि पार्ट 2 में 2.3 पेज पर, तो हम 2.3 पेज पर आते हैं साहब। बुक नंबर का जो शेड्यूल में दिया हुआ है ये 2.3 पेज, 2.3 पेज में आप देखेंगे साहब ये कोड करके दे रहा है स्मॉल क्यू। तो ये क्या है, हमारा कोड है, स्मॉल क्यू हो गया। और हम इसके साथ जब हम इसमें इसके पार्ट 1.4 पेज पर पढ़ेंगे तो इसमें दिया हुआ है कि सीडी से तो N60, क्योंकि ये छठा एडिशन कब आया, 1960 में। तो आप यहां देखेंगे कि यहाँ पे टाइटल पेज के पीछे ही आपको ये नंबर दे रहा है बनाया 2:51N3, और नीचे लाइन में दे रहा है आपको स्मॉल क्यू, कोड का नंबर है N60। ये हो गया साहब हमारा इसका बुक नंबर। अब बात आती है साहब कलेक्शन नंबर। इसमें कलेक्शन नंबर हमारा ये पेज नंबर हमें दिया हुआ है 1.18 पर, कि अब इसका कलेक्शन नंबर हमारा 1.18 पेज पर हम आते हैं। देखिए साहब इसमें ये दे रहा है कि जैसे रीडिंग रूम, कि इसका मतलब लाइब्रेरी में कलेक्शन कहां पर होगा। फिर ये दे रहा है सेकेंडरी, ट्रिटरी, पीरियोडिकल्स, तो इसका कलेक्शन मतलब ये लाइब्रेरी में बुक्स का कलेक्शन कहां पे होगा। तो ये मतलब ये हमारा हो गया कलेक्शन नंबर की। मान लो हमारी ये बुक्स लाइब्रेरी के स्टडी रूम, रीडिंग रूम में सेल्फ में अरेंज है, तो ये आ जाएगा RR मतलब रीडिंग रूम। जैसे ये दिया हुआ है सेकेंडरी SC, टर्टरी TC एटसेट्रा। तो ये अभी बात आ रही थी कि ये हमारा जो इसमें डिफरेंस और उपयुक्तता की बात कर रहे थे, कि मान लो अगर कोई हमारे पास यूजर आता है तो उसको आसानी से बुक्स देने के लिए ये कोलन के क्लासिफिकेशन का नंबर क्या है। ठीक है, तो अब बात अभी जैसे भी आपसे हमने 1.3 पेज पर आपको जो दिए हैं, अभी 3 मैन क्लास के जो इन्होंने एग्जाम्पल करके दिया हुआ है B43 N26, यहां पे आप देखिए B43 N26। तो B मेन क्लास हमारी है मैथमेटिक्स। अगर हम इसके 2.34 पेज पर आते हैं, ये 2.31 से हमारा मैथमेटिक्स की मेन क्लास स्टार्टेड है, और ये 2.34 पेज पर हमें दिया हुआ है फंक्शनल एनालिसिस। ये फंक्शनल एनालिसिस इसका नंबर हो गया, और ये बुक्स कब की है, 1926 की। तो 1926 का टाइम आइसोलेट से N और 26 ईयर का हो गया। तो ये इसका इसमें जो नंबर दिया हुआ है एक एग्जाम्पल बना के हुए, और इसके बीच में भी साहब कि हमारा इसमें रूल्स में दिया हुआ है कि इसमें क्लास नंबर और बुक नंबर के बीच में 2 वर्ड का स्पेस होना चाहिए। और ये जो क्लास नंबर और बुक नंबर, जैसे इसमें कुलन क्लासिफिकेशन का नंबर देके आपको उदाहरण सहित बताया, तो ये टाइटल पेज के पीछे नंबर दिया हुआ है 2:51N3, और नीचे की लाइन में दिया हुआ है स्मॉल क्यू N60। ठीक है साहब, तो इसी तरीके से जो हमारा ये बुक्स का एक कहलाता है स्पाइन, स्पाइन कहलाता है ये इसका पीछे का हिस्सा, जो एक बैकबोन के रूप में काम करता है। कि मान लो ये सेल्फ में अरेंज होगी तो उसका नंबर पहले लिखा जाएगा स्पाइन पे B43, नीचे की लाइन में हो जाएगा N26, और इसका जो भी कलेक्शन कहां पे है वो अभी आपने और हमने देखा कि 1.18 पेज पर, तो उसमें क्लियर दे रहा है कि ये रीडिंग रूम में है तो RR, अगर ये पीरियोडिकल है तो इसका PC,
जो भी इसका कलेक्शन जहां होगा वो स्पष्ट होगा। अब यहाँ पे एक हमने सेकेंड है वो उसकी बात कर रहे थे कि इसमें दिया हुआ है C56 के बाद देखिए कि 2 स्पेस के डिजिट के बाद दे रहा है 111 और उसके बाद दे रहा है N29 कि जब इसमें कोलन क्लासिफिकेशन के हम उसमें आते हैं तो इसमें बुक नंबर में ये दिया हुआ है कि बुक नंबर हमें कैसे स्टार्ट करना है कि ये दे रहा है कि 031 में दे रहा है लैंग्वेज नंबर, 031 में दे रहा है लैंग्वेज नंबर। तो ये जो बुक है कि मान लो हमने सी फिजिक्स में आए तो ये 2.38 पेज पर अगर आप आते हैं 2.38 पेज पर आपको ये दिया हुआ है, ये दे रहा है C5 रेडिएशन में 6 का दे रहा है, ये इंफ्रारेड है। ये जब इसका तो क्लास नंबर हो गया C56, ये इंफ्रारेड रेडिएशन की बुक्स है और इसका 2 स्पेस छोड़ के दिया हुआ है 113 कैपिटल N29। तो इसमें अभी अपन जो बात कर रहे थे कि इसमें ये जो बुक नंबर की बात दी हुई है पेज नंबर 1.10 पेज पर ये दे रहा है 031 पे ये लैंग्वेज नंबर के साथ। तो ये जो बुक्स है फिजिक्स की है रेडिएशन इंफ्रारेड की, ये जर्मन लैंग्वेज में है और ये इसका जो सीडी है ये कैसे बना 1929 की है तो ये 1900 का हो गया N और ईयर हो गया 29। अब एक इसमें अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है साहब L3 स्मॉल p7, यहां आप देखेंगे 1.13 पेज पर L3 स्मॉल p7 N कैपिटल ईयर का और 52। अब साहब ये जो हम इसके शेड्यूल में आते हैं एल मेडिसिन के तो 281 पेज पर आते हैं, ये 281 पेज, ये 218 पेज पर दिया हुआ है हमें पर्सनालिटी फैसेट में इसके दे रहा है एल P ecum 2P 2 ecum 3P। तो ये पर्सनालिटी फैसेट में हमें दिया हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम, ये यहां पे आपको दिख रहा होगा सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम की बुक्स है, ये अब ये किस प्रकार का टेक्स्ट है तो ये जब इसको जब क्लासिफायर ने क्लास नंबर दिया कोलन के अकॉर्डिंग ये कर रहा है तो इसमें दिया हुआ है कि हम फिर आएंगे पेज नंबर 2.3 पर। ये जो 2.3 पेज पर ये जो बुक नंबर हमें दिए हुए हैं तो 2.3 पेज पर ये हमें मिल रहा है कि स्मॉल p7 ये किसका है, आप देखेंगे कोलन आपके पास है तो इसमें दे रहा है स्मॉल p7 ये दे रहा है सिंपोजियम। तो ये जो एल मेडिसिन का टेक्स्ट है ये सिंपोजियम में है। तो जैसे आपने अभी कोलन क्लासिफिकेशन का इसमें एक नंबर एग्जाम्पल के लिए देखा कि ये हमारे पास कोलन क्लासिफिकेशन क्या है, कोड है, स्कीम है जिसमें स्मॉल क्यू लिया था तो इसमें ये पहले आ जाएगा सिंपोजियम का नंबर। तो आपने इसका नंबर लिया L3 क्लास नंबर हो गया, इसका बुक नंबर बनाने से पहले ये सिंपोजियम है तो आ गया स्मॉल p7 और N52 ईयर हो गया। अब इसके कलेक्शन के लिए जो आपसे चर्चा की थी कि कलेक्शन नंबर, इसमें आपको फिर एक बार वहां पे ले चलते हैं कि ये कलेक्शन नंबर हमें 1.18 पेज पर दिया हुआ है। तो ये 1.18 पेज पर ये फिर आप देख लें कि ये दे रहा है कलेक्शन नंबर, एक तो क्या है स्पेस के आधार पे होता है और दूसरा कलेक्शन के आधार पे। जैसे इसमें आपको ये दिख रहा होगा नीचे कलेक्शन फिर कलेक्शन नंबर कि ये कलेक्शन कहाँ कहाँ है कि रीडिंग रूम, सेकेंडरी, टर्टरी, पीरियोडिकल एटसेट्रा। तो उसके लिए आपको अगर ये जहां भी आपने इसको सेल्फ में अरेंज किया है तो ये कलेक्शन नंबर आ जाएगा। अब सिंपल सी बात आती है कि इसमें डिफरेंस और उसकी जो हम बात कर रहे थे कि अब इसमें ये इससे स्पष्ट हो गया कि इसमें जो कोलन में अभी तक हमने ये 3 एग्जाम्पल लेके चले साहब, इसमें 3 एग्जाम्पल में पहला तो आया कि विशिष्ट विषय, विशिष्ट विषय के साथ
उसका जो ग्रंथांक, उसके एक व्यवस्थापन के लिए उसकी एक पहचान बताता है कि जैसे क्लास नंबर हो गया, अब उसकी पहचान के साथ उसके एक मतलब उसकी व्यक्तित्व को दर्शित करेगा, उसके बाद संग्राम को दर्शित करेगा। तो ये इसको लेके आपने अभी तक इसमें एक कोलन में काल नंबर के बारे में बताया कि अगर अभी आप लोगों ने डीडीसी भी पढ़ी होगी, यूडीसी भी पढ़ी होगी, कि जैसे भी अपन एक बात कर रहे थे कि मान लो काल नंबर हर एक बुक्स के 3 भाग होते हैं अरेंज करने के, जिसमें आपने क्लास नंबर, बुक नंबर, कलेक्शन नंबर लिया। अभी अपन कोलन को ही लेके जैसे बात कर रहे थे कि कोलन क्लासिफिकेशन का नंबर हमारा कोलन क्लासिफिकेशन में दिया है 2:51N3, ये क्लास नंबर हो गया। अब साहब यही बुक्स अगर मान लो हमारे यहाँ लाइब्रेरी में अगर डेसिमल क्लासिफिकेशन यूज होती आ रही है, इस बुक का अरेंज कैसे करेंगे? इस बुक को अरेंज करने के लिए हमने मान लो डीसी में नंबर लिया क्लास नंबर 025.435। अब इसका बुक नंबर, अब इसका जब बुक नंबर बनेगा तो साहब एक आपने सीए कटर लिस्ट पढ़ी होगी जो कि एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन के साथ में ही मर्ज है, जो कि 1980 से लेकर 87 में इसका एक शुभारंभ हुआ और 1987 के बाद इसमें मतलब 2 से 3 और 3 से 4 डिजिट के भी आथर की मतलब जो सरनेम होता है, आथर का सरनेम होता है। अब जैसे मान लो अगर अपन सरनेम को लेके चल रहे हैं कि मान लो इसमें एसआर रंगनाथन दिया हुआ है कि इसमें कोड में कोलन क्लासिफिकेशन 6th एडिशन एसआर रंगनाथन। अब इसमें एसआर रंगनाथन मतलब इसमें अगर देखा जाए तो इसमें सरनेम नहीं है रंगनाथन जी का, ये रंगनाथन जो है इसमें फोरनेम है, और एस इनके रंगनाथन जी के गांव का नाम है, और आर मतलब रामामृतम इनके पिताजी का नाम है। अगर मान लो हमारे लाइब्रेरी में कोलन क्लासिफिकेशन की जगह डेसिमल क्लासिफिकेशन यूज हो रही है तो इसका हमारा क्लास नंबर होगा 025.435। अब जब हम कटर लिस्ट से आथर का एक एथेंटिक कोड होता है कि अभी 2 और 3 डिजिट की बात कर रहे थे, तो हम जब कटर लिस्ट में जाएंगे तो हमारा नंबर हम जब लेंगे आर कैपिटल लेटर में लेंगे, ए जी, क्योंकि अगर रंगनाथन का देखा जाए तो इसमें कटर लिस्ट में आर ए जी का हमें जो आथर कोड शो कर रहा है 185 दिया हुआ है, RANG, ठीक है। तो इसमें RAN का 185 है, RANG का हमें 196 दिया हुआ है। तो हमारा ये जब बुक नंबर हम इसमें बनाएंगे तो RA 2 वर्ड भी यूज कर सकते हैं, फर्स्ट कैपिटल R होगा, स्मॉल a होगा, उसके बाद N भी दे सकते हैं, G भी दे सकते हैं। तो इसमें क्योंकि हमें इसमें जो लेखक है, लेखक का सरनेम नहीं है, कुल नाम नहीं है, इनका फोरनेम दिया हुआ है हमें, तो इनके फोरनेम का हमें जो एथेंटिक कोड क्या मिला, पहचान चिन्ह 196। अब इसके बाद ये टाइटल का फर्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ है, कोलन, तो इसका कैपिटल C यूज कर लेंगे। अब एक्चुअली में क्या होता है कि अदर उसमें कलेक्शन नंबर के रूप में जैसे कोलन क्लासिफिकेशन में दिया हुआ है कि RR रीडिंग रूम के लिए, सेकेंडरी वह कहाँ पे संग्रहित है तो उसको लिए, SC टर्टरी जहां भी उसका कलेक्शन होगा तो उसको दे देंगे TC। मान लो पीरियोडिकल्स के उसमें संग्रहित है, अरेंज है, तो उसको अपन PC वगैरह वगैरह जो भी होंगे, तो एक ये मतलब किसी भी लाइब्रेरी का एक संग्राहक का अलग से एक अपना वो तैयार कर लेते हैं वर्गाकार, उसके अनुसार काम करते हैं। तो साहब यहां तक जो बात कर रहे थे कि इसमें काल नंबर, क्लास नंबर, बुक नंबर, कलेक्शन नंबर चारों अलग अलग नहीं है। ये तीनों किसके हैं? जैसे अभी अपन ने बात की थी कि एक भारतीय दर्शन में लेके रंगनाथन जी ने लिया कि किसी भी प्राणी के, व्यक्ति के आत्मा, सूक्ष्म शरीर और
संपूर्ण शरीर। तो उसी के आधार पर इन्होंने रंगनाथन जी ने काल नंबर का प्रतिपादन किया, वर्गांक, ग्रंथांक और संग्रहांक, जिसे हम बोलते हैं क्लास नंबर, बुक नंबर, कलेक्शन नंबर। और इसकी उपयोगिता इसलिए कि अब जैसे अपन ने बुक नंबर की ग्रंथांक की बात कर रहे थे, तो ग्रंथांक में अगर लिया जाए कि लाइब्रेरी साइंस का जो फर्स्ट लॉ है, बुक्स आर फॉर यूज, पुस्तकें उपयोगार्थ हैं, तो इसमें मतलब ये ग्रंथ के लेखक की पहचान बताने के लिए यहाँ पे अभी हमने आपसे शुरुआत में बात की थी कि 5 लॉज के आधार पर कृत्रिम भाषा में, आर्टिफिशियल लैंग्वेज में, तो ये सब इसकी एक ये अंतर वाली जो बात थी, इसमें अंतर कुछ नहीं है, तीनों काल नंबर के ही पार्ट हैं हमारे, क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर। इसमें आप जितने भी उसमें जाते जाएंगे, तो इसमें अभी अपन बात कर रहे थे कि ये बुक नंबर में अगर हम आते हैं तो ये हमारा बुक नंबर दिया हुआ है 1.9 और 2.3 पेज पर। तो हम जब 1.9 पेज पर आते हैं साहब इसमें, तो 1.9 में ये हमारा बुक नंबर का सारा इसमें क्लियर कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। इसमें जब आप पलट के देखेंगे, इसमें दिया हुआ है आपको कि बुक नंबर कैसे लैंग्वेज नंबर के आधार पे, जैसे आपने एक सी फिजिक्स की जर्मन लैंग्वेज में बुक थी जिसका नंबर इसमें एग्जाम्पल करके रंगनाथन जी ने दिया हुआ क्लास नंबर में, तो यहाँ पे दे रहा है 031 लैंग्वेज नंबर, ये 031 लैंग्वेज नंबर दे रहा साहब। इसके आप आगे बढ़ेंगे तो ये 032 में आ जाएंगे, तो इसमें ये दे रहा है फार्म नंबर, ये 032 में दे रहा है बुक नंबर के ही पोर्शन में, ये फार्म नंबर के आधार पे भी तैयार होते हैं। 033 ये ईयर नंबर के आधार पे भी बुक नंबर तैयार होते हैं, कि जैसे आपने अभी लैंग्वेज नंबर और ईयर नंबर को लेके तैयार किया हुआ था, तो ये ईयर नंबर। फिर इसके बाद 034 में दे रहा है एक्सेशन पार्ट ऑफ द बुक नंबर, कि एक्सेशन पार्ट ऑफ द बुक नंबर। ये सारी चीजें दी हैं कि आप जैसे जैसे उसको काल नंबर तैयार करते जाएंगे कि इस पुस्तक की क्या वर्गाकार को उसको काल नंबर देने में आवश्यकता है, उसके अनुसार ये सारा का सारा। अब ये देखिए आप 035 में दिया हुआ है वॉल्यूम नंबर, ये ऊपर दिया है 035 में वॉल्यूम नंबर। ये आपको 036 में दे रहा है सप्लीमेंट्री नंबर, 038 में दे रहा है कॉपी नंबर, कि मान लो अगर कोलन क्लासिफिकेशन की पहले से सेल्फ में ये और कई प्रतियां अरेंज है, तो उसके कॉपी नंबर के आधार पे भी इसको हम बुक नंबर तैयार कर सकते हैं। ये बाकी बुक्स किस प्रकार का है, उसका फॉर्म क्या है, इसको आपको 2.3 पेज पर दिया हुआ है। तो यहाँ पे साहब ये सारा का सारा। इसके बाद हम आते हैं 038 पर, ये क्रिटिसिज्म नंबर भी दिया हुआ है, कि ये हमारा इसका बुक नंबर क्रिटिसिज्म के आधार पे भी तैयार करते हैं। यो ग्रंथ या प्रलेख की जो भी हम काल नंबर दे रहा है वर्गाकार, उसको ये क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर देने के पहले सारी चीज सावधानी से देखना होती है कि उसको सही स्थान पे दे दें। ये एक्सेशन नंबर पार्ट ऑफ द, ये दे रहा है क्रिटिसिज्म नंबर। यहाँ पे ये आप देखेंगे कि ये 0383 पे दिया हुआ है। तो ये आपका सारा का सारा जो हमें करना है, ये स्कीम को फॉलो करना है, तो जो स्कीम जो बोलेगी उसके अकॉर्डिंग ही हम इसका नंबर बनाएंगे। अब इसमें ये कलेक्शन नंबर का आपने पार्ट देख लिया कि ये 1.18 पेज पर दिया हुआ है। इसकी ये महत्ता ये कोलन क्लासिफिकेशन में दी हुई है कि इसमें हमारा कलेक्शन कहाँ पर है। तो ये इसकी उपयोगिता इसलिए है कि आसानी से हम उपयोगकर्ताओं को जो 5 लॉज की हमने अभी आपसे डिस्कशन किया था, तो इसको आप आसानी से, लगता है कि हमारे विद्यार्थी द्वारा जो मन में क्वेरी थी काल नंबर, क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर, तो जहां तक ये कोलन के आधार पर एक संक्षिप्त उसमें हमने आपके सामने प्रस्तुति की है, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप आगे भी अपनी जो प्रॉब्लम है बताइए। हमारे पास जितना ज्ञान है हम आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिक उसको इससे लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे।
आप हमेशा इसका लाभ उठाएं। और असल में क्या है कि हमारे पास थोड़ा समय अभाव होने के कारण हमने आप लोगों के सामने जो कमिटमेंट किया है कि हमें और भी लाइब्रेरी साइंस का हमारे पास जितना भी हमने अपने परम श्रद्धेय गुरुजी प्रोफेसर कैलाश चंद जी साहू से प्राप्त किया हुआ है, तो ज्ञान हमारे साथ जाना नहीं है। आज वो हमारे गुरु हमारे रोम रोम में बसे हुए हैं, उनके दिए हुए ज्ञान को मैं बांट रहा हूँ और आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जा रहे ज्ञान का लाभ मिल रहा है। ये मुझे बड़ी अत्यंत खुशी की बात है। इसी के साथ धन्यवाद। मैं जल्दी एक क्रम में पूरे ही कोलन क्लासिफिकेशन डीडीसी, यूडीसी, ACR2, CCC और भी जो लाइब्रेरी साइंस के अदर पेपर्स हैं उनके बारे में जल्दी वीडियो बनाकर प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।